जंगल माँ माटी अब करा है कातर सवर में आह्वान। हमने चिपको जैसे आंदोलन से रखा है उनका आत्मसम्मान। ना रोने देंगे झाड़ को, ना कटने देंगे झाड़ को, हम सबको है उनका ध्यान। अब तो उठो जागो और लड़ो, हमारे झाड़ प्रदेश के वीर नौजवान। जोहार झारखंड, जय झारखंड। आप सभी को खतियानी जोहार। आज आप सभी को पता है झारखंड एक ज्वलंत मुद्दा से गुजर रही है, चाहे वह भाषा की बात हो, खतियान की बात हो, जल जंगल जमीन की बात हो या नियोजन नीति 60-40 की बात हो। किसी भी जो भी नीति हम लोग का है, सबसे हम लोग का हक मारा जा रहा है। उसी को लेकर आज हम लोग टाइगर जयरामदा को फॉलो करते हुए जैसे वह शमशान घाट से युवाओं को प्रेरित करते हैं, जगाते हैं, उसी प्रकार हम लोग आज झारखंड के नामकुम स्थित स्वर्णरेखा नदी के किनारे शमशान घाट में बैठकर कुछ युवाओं को संदेश देने की कोशिश करेंगे, ताकि झारखंड का युवा जागे और अपना हक अधिकार के लिए लड़े। जिस तरह हेमंत सरकार जब सरकार बनी, 5 लाख नौकरियों को देने की बात कही, खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाने की बात कही, तो हम लोग हेमंत सरकार को वोट दिए और सरकार बनाए। आज सरकार हर क्षेत्र में मुकर रही है, झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग कुछ संदेश देंगे। इसी के बारे में मेरा भाई सुदेश आप लोग को कुछ बताएंगे। जैसा कि भैया ने बताया कि 60-40 के बारे में, तो 60-40 के अगर हम वर्तमान में बात करेंगे तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, बिहार का वर्तमान 4th ग्रेड का जो वैकेंसी या विज्ञापन आए हैं और जो पुलिस का अभी फॉर्म निकला है, उसमें लिखा हुआ है कि भारत के नागरिक हो, साथ ही साथ बिहार के मूल निवासी होना एकदम अनिवार्य है। और अगर हम लोग बिहार को छोड़ के अगर हम लोग चले जाते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो पश्चिम बंगाल का विज्ञापन में उसमें लिखा हुआ रहता है कि भारत के नागरिक हो, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के मूल निवासी होना एकदम अनिवार्य है। और अगर पश्चिम बंगाल को छोड़ के अगर हम लोग और दूसरा राज्य का अगर बात करेंगे तो उड़ीसा का आप लोग को बता देते हैं। उड़ीसा का विज्ञापन में भी उसमें लिखा हुआ रहता है कि भारतीय नागरिक हो, साथ ही साथ वहाँ के मूल निवासी, प्लस उड़िया भाषा में आपको पास होना अनिवार्य है, तभी आप लोग वहाँ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ नौकरी कर सकते हैं। और अगर हम लोग के झारखंड का बात किया जाए तो यहाँ पे खाली लिखा हुआ रहता है कि ओनली भारत के नागरिक हो। यहाँ कोई नियोजन नीति, स्थानीय नीति, किसी का उल्लेख नहीं किया जाता है, किसी का नामो निशान नहीं रहता है ये सब का। इन्हीं सारी मुद्दाओं को देखते हुए क्रांतिकारी दादा आगे कविताओं के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं। इस कविता का शीर्षक है उठो जागो और लड़ो। बोल उठी हैं स्त्रियां, बोल उठा है बच्चा बूढ़ा और जवान। बोल उठी हैं स्त्रियां, बोल उठा है बच्चा बूढ़ा और जवान। बज उठा है ढोल नगाड़ा, हो चुका नारों से आकाश गुंजायमान। अधर्म की रक्षा करने वाला है बाबा साहब का संविधान। अब तो उठो जागो और लड़ो, हमारे झाड़ प्रदेश के वीर नौजवान। जज हम पढ़ने वाले छात्र हैं, नहीं रखते कुराजनीति का ज्ञान। हम हार जाएंगे, आप करो तो झारखंड के हित में गजट का निर्माण। अगर ना होगा गजट का निर्माण, हम देंगे बलिदान, करेंगे कुर्बान, और जरूरत पड़ी तो सजाएंगे भी भाला तीर कमान। अब तो उठो जागो और लड़ो, हमारे झाड़ प्रदेश के वीर नौजवान। हाय भरे हम सबने हुंकार, लेकर रहेंगे अपनी पहचान। हम तो बस यही मांगते, नियोजन नीति का स्तंभ 1932 का खतियान। 60-40 गलत नीति के मध्यम आंच में पक रहा है उलगुलान। अब तो उठो जागो और लड़ो, हमारे झाड़ प्रदेश के वीर नौजवान। जन्मे हैं इस मिट्टी में निर्मल विनोद, सिद्धू कानू और बिरसा जैसे भगवान। ना फूको रे भाई एक दूसरे का कान में, जाति धर्म का ज्ञान। अबुआ राज अबुआ माटी में हम सभी है एक समान। अब तो उठो जागो और लड़ो, हमारे झाड़ प्रदेश के वीर नौजवान। अंत में मैं झारखंड के सभी राज्यवासियों से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि वर्तमान समय में जो एक युवा जोश उभर कर सामने आई है, उन्हें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट का जरूरत है उन्हें। झारखंड सरकार के गलत नीति के विरोध में जो अभी उलगुलान जगह है, उसको बनाए रखिए। उलगुलान तभी होगा जब 2024 में हम लोग
एक नई सरकार लाएंगे और वो भी सरकार के सीएम होंगे हमारे टाइगर दा जयराम महतो, सबके सुपरिचित, सबके चहेता। अंत में क्रांतिकारी भाई 2 शब्द आपके सामने रखना चाहते हैं। साथियों, पढ़ो और लड़ो। और जब वो कहता है कि मैदान हार गए, अब अभी सब कुछ नहीं हारे हैं, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने को तैयार नहीं। सर, ये लाइन तो दिल में बैठ गई है, कयामत तक लड़ेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड।